गूगल सर्च कंसोल, जिसे गूगल वेब मास्टर टूल भी कहा जाता है, ये एक गूगल की सर्विस है, गूगल का एक टूल है जो आपकी वेबसाइट की सर्च इंजन में अपीयरेंस को पॉसिबल बनाता है। आपकी वेबसाइट इसी के थ्रू सर्च इंजन में, गूगल सर्च इंजन में सबमिट की जाती है और इसी के थ्रू इसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाता है। सर्च इंजन के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं उनको इसी से मैनेज किया जाता है। इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट साइट किट के थ्रू किया, ऑटोमेटिकली क्रिएट अकाउंट हो गया। उसके बाद हम गूगल में सर्च करेंगे सर्च कंसोल और फर्स्ट लिंक को क्लिक करेंगे, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसी गूगल अकाउंट से ये लॉगिन हो जाएगा। सबसे पहले इसमें साइट मैप को सबमिट करना पड़ता है। अगर ऑलरेडी सबमिटेड है तो उसको आपने चेक कर लेना है, नहीं तो इसको हमने इस तरीके से सबमिट करना है। रैंक मैथ एसईओ में हम जाएंगे और इधर ऑप्शन आपको मिलेगी साइट मैप सेटिंग्स की। साइट मैप सेटिंग्स में चले जाएंगे, इधर आपको ये इसका साइट मैप ये जो क्रिएट हुआ है ये मिल जाएगा। सबसे पहले आपने साइट मैप अपने सेट कर लेने हैं। साइट मैप को आप ओपन करेंगे, ये साइट मैप का लिंक है। इस तरीके से साइट मैप शो होता है। पोस्ट का साइट मैप है, ये पेज का, और ये कैटेगरीज का साइट मैप ही है जो आपके वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। सर्च इंजन साइट मैप की ही लैंग्वेज को समझता है। सर्च इंजन जो आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है, क्रॉल मीन्स के आइडेंटिफाई करता है, रीड करता है, तो वो साइट मैप के थ्रू ही करता है। साइट मैप पूरी साइट का एक मैप होता है कि साइट में कितने लिंक्स हैं और किस किस तरह से लिंक हैं, ये कब पब्लिश हुए थे और इनके पर्मा लिंक्स क्या हैं। इसमें पेजेस जितने आपने क्रिएट किए, पोस्ट जितनी भी हैं और कैटेगरीज जितनी भी ऐड की हैं, 3 इंपॉर्टेंट ब्लॉग्स के हवाले से जो साइट मैप हैं वो इधर आपको शो हो रहे हैं। इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लिंक्स पर साइट मैप कितने शो होने चाहिए, 200 डिफ़ॉल्ट पे सेलेक्ट हैं। आपने इसको इसी तरह रहने देना है। इमेजेस इन साइट मैप इंक्लूड करनी है या नहीं, इसको ऑन रखेंगे। फीचर्ड इमेज को हम ऑफ ही रखेंगे, डिफ़ॉल्ट पे ये ऑफ ही है। कोई आपने पोस्ट एक्सक्लूड करनी है इसमें से या कोई टर्म एक्सक्लूड करनी है करके तो आप इसको सेव कर देंगे। HTML साइट मैप ये ऑप्शन जो है ये एनेबल कर रही है साइट मैप क्रिएशन को, इसको आपने ऑफ नहीं करना। डिस्प्ले फॉर्मेट में शॉर्ट कोड पेज, ये शॉर्ट कोड ही सिलेक्ट है, इसको ऐसे ही रहने देना है। बाकी सब ऑप्शन सॉर्ट बाय की है, शॉर्ट डेट की है और आइटम टाइटल्स, आइटम टाइटल एसईओ टाइटल सेलेक्ट हो इसके या आइटम टाइटल सेट हो। आइटम टाइटल मीन्स के पेज के ऊपर जो आपने टाइटल में टाइटल लिखा है वो शो हो, या फिर एसईओ के अंदर जो आपने एसईओ की सेटिंग में टाइटल सेलेक्ट किया है वो शो हो। तो डिफ़ॉल्ट पे ये सिलेक्ट है, यही इसका एसईओ टाइटल है तो हम इसी को सिलेक्ट रखेंगे। सेव हम चेंजेस कर देंगे। पोस्ट की जो साइट मैप है उसको आपने कोई कस्टम इमेज फील्ड आपने ऐड करनी है, इंक्लूड इन HTML साइट मैप, ये डिफ़ॉल्ट लेवल पे ऑप्शन ऑन है, इनको ऐसे ही रहने देना है। पेजेस की ऑप्शंस को भी ऐसे रहने देना है। अटैचमेंट्स हमने ऑफ की हुई हैं, अटैचमेंट्स जो है साइट मैप में शो ना हो। लैंडिंग पेजेस भी ऑन रखे हुए हैं, अगर कोई वेबसाइट में लैंडिंग पेज बना है तो उसको भी हम ऑन रखेंगे। कैटेगरीज में इंक्लूड इन साइट मैप ऑन है और इंक्लूड एम्प्टी टर्म, जो एम्प्टी कैटेगरी है उसको इंक्लूड ना करे, इसको ऑफ है डिफ़ॉल्ट पे, इसको सेम एज इट इज़ रहने देंगे। टैग्स को हमने साइट मैप में इंक्लूड नहीं करना, बिकॉज जो आपकी वैल्यूएबल आपका कंटेंट है वो पोस्ट में है, पेजेस में है, और उनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो कैटेगरीज में है। तो टैग्स रैंडम कीवर्ड्स होते हैं जो स्पेसिफिक किसी भी ब्लॉग में पोस्ट में डाले जाते हैं, तो इसको हम ऑफ रखेंगे। सेव चेंजेस कर देंगे। जनरल में आने के बाद ये आपका साइट मैप है। इस साइट मैप का जो ये लिंक है इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करके तो हम इधर साइट मैप की ऑप्शन में जाके इसको पेस्ट करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको ये इस तरह शो होगा, सबमिटेड किस डेट को हुआ और लास्ट रीड जो है गूगल ने कब किया, स्टेटस सक्सेस है। डिस्कवर्ड पेजेस इसमें 52 हैं, इसमें कोई किसी किस्म का आपको स्टेटस में एरर जो है वो शो ना हो। सक्सेस पे इसका स्टेटस हो तो आपने अब इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं तीनों साइट मैप सबमिट हैं। कैटेगरीज इसमें 5 हैं, पेजेस जो हैं वो 8 हैं
और पोस्ट इसमें 39 है। तो मीन्स के गूगल ने इधर से ही आइडेंटिफाई करना है यूआरएल्स को, जो डिस्कवर करना है कि कितना कंटेंट इस वेबसाइट में है जो गूगल को सर्च इंजन में, अपने सर्च इंजन में इसको इंडेक्स करना है। अगर अटैच्ड कोई वीडियो किसी पेज में है तो वो भी इधर शो हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने साइट मैप को सबमिट कर लिया, इसको चेक कर लिया, आप आगे जाके इसमें चेक कर सकते हैं कि सक्सेसफुली सबमिटेड है, ये प्रोसेस्ड है। अब फर्स्ट स्टेप था कि आपने साइट मैप को सबमिट करना है। साइट मैप को सबमिट करने के बाद आपने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। इसमें आपने डैशबोर्ड को टोटल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से कौन सी ऑप्शन किस पर्पज़ के लिए है। उसके बाद ये जो टर्म्स हैं, ये जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं, इनकी डेफिनेशंस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसमें डैशबोर्ड में सबसे पहले ओवरव्यू है। एक ओवरव्यू है परफॉर्मेंस का, इंडेक्सिंग का, एक्सपीरियंस इन्हेंसमेंट्स का, परफॉर्मेंस है। उसके बाद यूआरएल इंस्पेक्टर है, यूआरएल को किसी स्पेसिफिक यूआरएल को इंस्पेक्ट करने के लिए, पेजेस कितने इंडेक्स हैं, वीडियो पेजेस, साइट मैप, रिमूवल्स, कोई आपने स्पेसिफिक यूआरएल्स रिमूव करना है उसकी ऑप्शन है। पेज एक्सपीरियंस है, मीन्स के यूज़र्स को पेज का एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है, पेज स्पीड कितनी थी। कोर वेब वाइटल्स, HTTPS SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड है वेबसाइट में, HTTPS रिक्वेस्ट कितनी रिसीव हुई, ब्रेड क्रम्स मीन्स लिंक्स वेबसाइट के। उसके बाद साइट लिंक सर्च बॉक्स, साइट में अगर कोई सर्च बॉक्स है तो उसके बारे में है ये। सिक्योरिटी में कोई सिक्योरिटी इशू और लीगल टूल्स वगैरह और लिंक्स सेटिंग्स, इन सब चीज़ों का हम जो है वो डिटेल में इसको चेक करेंगे। इसमें आपने परफॉर्मेंस की मैट्रिक्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना है, उनकी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। कोई भी क्वेरी हम गूगल पे लिखते हैं, हाउ टू ड्राइव ए कार, इसको हम लिखेंगे तो आपको ये जो लिंक्स मिल रहे हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के, ये सर्च कंसोल के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है कि ये गूगल में सबमिट हुए हैं। फर्दर एसईओ की बेस पे इनकी रैंकिंग्स हैं, एसईओ की बेस पर ये किस पेज पे किस पोजीशन पे फॉल करता है। अगर वेबसाइट का ओवरऑल एसईओ स्कोर अच्छा है हर लिहाज से, जो हमने चीज़ें एसईओ के कोर्स में डिस्कस की उन सब के अकॉर्डिंग आपका कंटेंट, आपकी वेबसाइट एसईओ के पर्सपेक्टिव से परफेक्ट है तो आपकी रैंकिंग इंप्रूव होती जाएगी। नीचे आपका जो भी निचले पेज से जो शुरू होगा आपका इंडेक्स होके पेज शो होना, वो इंप्रूव होता जाएगा। तो होता ये है कि सबसे पहले क्रॉलिंग क्या है और इंडेक्सिंग क्या है, आप इसको अंडरस्टैंड करें। इधर पेजेस में आते हैं तो पेजेस में नॉट इंडेक्स, इंडेक्स्ड और क्रॉल्ड। क्रॉल्ड एक टर्म होती है, क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स, डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स। ये क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है? क्रॉलिंग मीन्स कि आपकी वेबसाइट में जो लिंक्स हैं जो कि सर्च इंजन साइट मैप के थ्रू रीड कर रहा है उसको उसने डिस्कवर कर लिया है। इट मीन्स के लिंक को क्रॉल कर लिया है और क्रॉल करने के बाद सबमिट कर लिया है अपने सर्च इंजन में, तो इट मीन्स के इसको इंडेक्स कर लिया गया है। क्रॉल मीन्स के डिस्कवर कर रहा है आपके लिंक्स जो वेबसाइट में हैं, और इंडेक्स मींस कि आपकी वेबसाइट के उस लिंक को जिसको क्रॉल किया गया था, रीड किया गया था, आइडेंटिफाई किया गया था, उसको इंडेक्स कर लिया गया है। तो क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग के डिफरेंस को आपने समझना है। उसके बाद ये नो इंडेक्स टैग, कुछ ऐसे स्पेसिफिक यूआरएल्स होते हैं एक्सक्लूडेड नो इंडेक्स टैग में, आप देखेंगे वो वाले पेजेस हैं जिनके साथ नो इंडेक्स का टैग लगा हुआ है। ये ऑटोमेटिकली ही होता है, ऑटोमेटिकली ही ऑथर का कैटेगरी 1 का ऑथर हाइजीन बुक ऑथर हमने सबमिट नहीं किया था, अनकैटेगराइज्ड एम्प्टी है इसलिए नो इंडेक्स है। इसमें सर्च टर्म स्ट्रिंग जो सर्च होती है वो और ऑथर, ये पेजेस नो इंडेक्स टैग के साथ है, इसको ज़रूरत नहीं होती इंडेक्स करने की, क्रॉल करने की, तो इसलिए इसके साथ ऑटोमेटिकली जो आप प्लगइन यूज़ कर रहे होते हैं ये टैग लगा देता है। या आपने यहाँ से जो इस सेटिंग्स में से टैग्स को एक्सक्लूड किया तो ये टैग्स के साथ नो इंडेक्स का टैग लग गया, अटैचमेंट को ऑफ रखा था, तो नो इंडेक्स टैग जो है वो मीन्स कि नो इंडेक्स, इसको इंडेक्स नहीं करना। ठीक है, अब इसमें पेजेस विद रीडायरेक्ट्स मीन्स के रीडायरेक्शन के साथ रीडायरेक्ट हो रहे हैं किसी स्पेसिफिक यूआरएल पे, तो वो कौन कौन से लिंक्स हैं तो ये आप देख सकते हैं। कोई किसी भी लिंक में आप जाएंगे तो वो रीडायरेक्ट हो रहा होगा किसी और
लिंक पे, तो रीडायरेक्शन के साथ जो लिंक हैं वो भी सबमिट नहीं होते। ये कमेंट स्लैश फीड पे है, ये ऑटोमेटिक है। इस पेजेस विद रीडायरेक्ट का टैग है। अब इसमें मेन जो आपने जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है वो क्रॉलिंग, डिस्कवर्ड, इंडेक्सिंग क्या चीज़ है। उसके बाद जो अब टोटल इम्प्रेशन मीन्स के फॉर एग्जाम्पल हम एक टर्म लिखते हैं हाउ टू ड्राइव ए कार। अब इसमें जो सर्च रिजल्ट्स शो हुए हैं तो इसमें फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट का लिंक है, तो इसको अगर जस्ट शो अप हुआ है सर्च क्वेरी लिखने के बाद, कोई यूज़र इसको सर्च करता है तो उसको ये वाला लिंक जो है ये इधर फर्स्ट नंबर पे या किसी भी नंबर पे नीचे कोई भी वेबसाइट का जो लिंक है, ये जितने लिंक्स आपको नजर आ रहे हैं, तो इसको क्लिक किए बगैर स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो ये एक इम्प्रेशन जो है ये काउंट होगा। मीन्स के अभी हमने इस पे क्लिक नहीं किया तो ये वाली सर्च क्वेरी जो भी यूज़र सर्च करेगा और इसको जब तक क्लिक नहीं करेगा तो ये एज ए इम्प्रेशन इसमें परफॉर्मेंस में ये टोटल इम्प्रेशंस जैसे शो हो रहे हैं ये इम्प्रेशन में काउंट होगा। और जब इसको क्लिक कर दिया जाएगा तो ये जो है ये क्लिक में काउंट होगा। मींस के ये 198 इम्प्रेशंस हैं। हेल्थ, क्लीनलीनेस एंड न्यूट्रिशन, ये जब कोई सर्च करेगा गूगल के ऊपर तो जिस भी पोजीशन के ऊपर इस वेबसाइट के लिंक को कोई डिस्कवर करेगा, लिंक उसको शो अप होगा तो वो इम्प्रेशन में काउंट हो जाएगा, और जब कोई क्लिक कर देगा तो वो क्लिक में काउंट हो जाएगा। और एवरेज CTR का मतलब है क्लिक थ्रू रेट, मतलब कि कितने इम्प्रेशंस आए उसमें से कितने क्लिक हुए उसकी परसेंटेज को एवरेज CTR कहते हैं। और एवरेज पोजीशन मींस कि गूगल की किस पोजीशन पे क्वेरी बेस करती है। जैसे हेल्थ, क्लीनलीनेस एंड न्यूट्रिशन है, ये 55 नंबर पर है। और अगर कंट्री चेक करें तो यूनाइटेड स्टेट्स में मीन्स ये है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स में ये सर्च क्वेरी कोई सर्च करेगा तो 55 नंबर पर, 55 नंबर मीन्स के 1 2 3 4 5 6 इस तरह 55 नंबर पर वेबसाइट का ये लिंक पोजीशन रखता है। इसी तरह ये जितनी भी क्वेरीज हैं ये वो सर्च टर्म्स हैं जो कि आपने कीवर्ड रिसर्च में लर्न किया SEO के कोर्स में कि कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है और उसकी बेस पे आगे आर्टिकल राइट किया जाता है। तो वो कीवर्ड या उससे मिलता जुलता कीवर्ड ये गूगल का जो बैकएंड पे जो एल्गोरिथम है वो ऑटोमेटिकली उस लिंक के साथ अटैच जो क्वेरी है, जो फोकस वर्ड है उसकी बेस पर टॉप क्वेरी जनरेट करता है कि इस क्वेरी पे आपका लिंक कोई भी इसको सर्च करे तो पेजेस में ये पेज अटैच है, और कंट्री जो है वो इस कंट्री से कोई ये क्वेरी सर्च करता है तो उसको ये वाला पेज इसके साथ अटैच्ड पेज जो है वो मिलता है। अब इसको फॉर एग्जांपल हम क्लिक कर लेते हैं तो आप इसमें ये पेजेस में देख सकते हैं कि ये हाइजीन एंड न्यूट्रिशन, हाउ डाइट अफेक्ट्स क्लीनलीनेस, इस आर्टिकल की ये क्वेरी जनरेट हुई है हेल्थ, क्लीनलीनेस एंड न्यूट्रिशन। अब कोई ये सर्च करेगा तो 55 नंबर पर यूनाइटेड स्टेट से कोई ये क्वेरी सर्च करेगा तो 55 नंबर पर इस पोजीशन पर ये लिंक उसको मिलेगा इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन में, और ये यहाँ जाकर लिंक को क्लिक करेगा। और डिवाइस में किस डिवाइस पे जो है वो आपको इम्प्रेशंस मिले हैं और सर्च अपीयरेंस क्या थी इसकी और डेट्स, किस डेट को इम्प्रेशन मिले हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इधर मिलती है। तो अब आपको इन टर्म्स को जो अंडरस्टैंड करना है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग का आपको बताया क्या है, फिर इंप्रेशंस क्या होते हैं, टोटल क्लिक्स क्या है, एवरेज CTR क्या है, एवरेज पोजीशन क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेरीज क्या चीज़ है, क्वेरीज जो भी बनी हुई हैं ये किस बेस पे गूगल ने बनाई हैं, आपके जो आर्टिकल्स के लिंक्स हैं उसके अकॉर्डिंग पेजेस में जितने लिंक्स हैं, और कंट्रीज़ किस कंट्री से इंप्रेशंस आ रहे हैं और क्लिक्स आ रहे हैं, और डिवाइसेस कौन सी डिवाइस पे कितने इंप्रेशन मिले हैं, मोबाइल पे किसी ने सर्च किया है या फिर डेस्कटॉप पे सर्च किया है। क्वेरी 55 नंबर पर है, इसकी इम्प्रूवमेंट कि इसको ऑब्वियसली इसमें 32 इंप्रेशंस आए हैं लेकिन क्लिक कोई नहीं है, ये 55 नंबर पर है, बहुत नीचे जाकर है। इस क्वेरी का जो सर्च वॉल्यूम है
वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। बहुत सारे लोग हेल्थ क्लीनलीनेस जो है वो एंड न्यूट्रिशन सर्च कर रहे हैं, लेकिन ये पोजीशन इसकी 55 है। अगर ये पोजीशन 2 या 3 हो जाती है तो जितना भी इसका वॉल्यूम है, जितने भी लोग इसको सर्च कर रहे हैं, उसमें 70-80% तो आपकी वेबसाइट पर ज़रूर जाएंगे। जैसे हाउ टू ड्राइव ए कार पे सबसे पहले ये लिंक आ रहा है, तो इसी वेबसाइट को सब इम्प्रेशंस और क्लिक्स जितने भी हैं वो मिल रहे हैं। तो इन टर्म्स को आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि ये क्या चीज़ें हैं। अब जैसे ही आप साइट मैप सबमिट करते हैं वेबसाइट का, तो वो सारे आपके जितने भी लिंक्स हैं वो पोस्ट के, पेजेस के या कैटेगरीज के, उसको गूगल क्रॉल करेगा। क्रॉल करने के बाद उसको वैल्यूएबल लगेगा तो इसको इंडेक्स कर लेगा। इंडेक्स करने के कुछ टाइम बाद जो है वो परफॉर्मेंस में आपको क्वेरीज नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। उन क्वेरीज की पोजीशन साथ आप देख सकते हैं, वो आपको मिल जाएंगी और फिर इसकी बेस पे आपको इम्प्रूवमेंट मिलती जाएगी। आप बाकी सारी जो टर्म्स हैं इम्प्रूवमेंट की वो एसईओ के कोर्स में डिस्कस हुई हैं। एसईओ का कोर्स आपने लिया है तो इम्प्रूव कैसे करते हैं, या फिर कौन से कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं आर्टिकल राइटिंग के लिए जिसमें आपको पोजीशन ऑटोमेटिकली ही पेज पे मिले। फर्स्ट टू 10 पोजीशंस के अंदर या फर्स्ट टू 20 पोजीशंस के अंदर आपको पोजीशन मिले। और CTR क्लिक थ्रू रेट जो है वो कम हो तो उसको ज़्यादा कैसे किया जाता है, वो अट्रैक्टिव मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल को जो है कैसे डाला जाता है वो भी एसईओ के कोर्स में डिस्कस हुआ है। तो अभी जो है सर्च कंसोल को अच्छे से यूज़ करने का जो मेथड है उसको हम लर्न कर रहे हैं। तो इन टर्म्स को जो है वो आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। इसके अलावा क्लिक्स, इम्प्रेशन, CTR, पोजीशन को हमने डिस्कस कर लिया। क्वेरीज, पेजेस, कंट्रीज, डिवाइसेस वो भी एक्सप्लेन कर दी ये क्या चीज़ है। ट्रैफिक पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स, अब इन्हीं की बेस पे आपको ट्रैफिक पैटर्न्स और ट्रेंड्स जो हैं आपकी वेबसाइट में जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितनी भी क्वेरीज बिल्ट हुई हैं, उसकी बेस पे ट्रेंड आपकी वेबसाइट में क्या जा रहा है, सबसे ज़्यादा इंप्रेशन, सबसे ज़्यादा क्लिक्स कहाँ आ रहे हैं, या फिर सबसे ज़्यादा इंप्रेशन आ रहे हैं बट उस पर क्लिक्स नहीं आ रहे, तो आपने ये जो टाइटल इसमें शो हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये है फर्स्ट का, ये है, इसमें टाइटल अट्रैक्टिव होना चाहिए और मेटा डिस्क्रिप्शन ये है शो हो रही, तो इसको इम्प्रूव करके जो है वो आप CTR बढ़ा सकते हैं कि 1000 इम्प्रेशन आपको फॉर एग्जांपल आए हैं तो उसमें 10 क्लिक्स आए हैं तो 1 CTR है। 100 आपको इम्प्रेशन आए हैं और 1 क्लिक आया है तो CTR 1% है। 2 क्लिक्स आए हैं तो CTR 2% है। इसी तरह रियलाइज़ कर सकते हैं 1000 इम्प्रेशंस हैं और 100 क्लिक्स आपको आए हैं तो इट मीन्स कि CTR 10 है। लेकिन CTR 4, 5, 6, 7 मैक्सिमम इतनी रेंज में रहता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता, क्योंकि यूज़र बिहेवियर ये होता है कि वो फर्स्ट पेजेस पे पहले जो 3, 4, 5 लिंक्स हैं उनको क्लिक करके तो जो वैल्यूएबल लगता है आर्टिकल उसी को रीड करता है। तो परफॉर्मेंस में हमने सर्च कंसोल की इस ऑप्शन परफॉर्मेंस को हमने अच्छे से जो है वो चेक किया, इनकी टर्म्स को अंडरस्टैंड किया। इसमें अब सर्च टाइप में वेब सर्च मींस कि ये वाली वेब सर्च, और इमेज सर्च मींस ये इमेज पे अगर टिक कर देते हैं तो इमेजेस जो आपकी वेबसाइट में यूज़ हुई हैं वो ये हम फॉर एग्जांपल हेल्थ, क्लीनलीनेस एंड न्यूट्रिशन की इमेजेस में जाते हैं तो कुछ लोग जो है उनको कंटेंट नहीं इमेजेस सर्च करनी होती हैं, तो इमेजेस में आपके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या आ रहे हैं वो यहाँ से चेक होता है। आप ये 1 इम्प्रेशन है मींस ये न्यू वेबसाइट है इसलिए इसमें ये स्टैटिस्टिक्स बहुत कम है। ट्यूटोरियल में ही ये वेबसाइट जो है बनाकर यूज़ की गई है तो इसलिए इसमें अभी 1 शो हो रहा है। इमेजेस है, इमेजेस मींस के ये सर्च की इमेजेस। उसके बाद वीडियोस, वीडियोस मींस के ये वीडियोस अगर कोई वीडियो ऐड है तो आपकी वेबसाइट यहाँ जो है शो हो सकती है। और न्यूज़ मींस के अगर आपकी न्यूज़ से रिलेटेड वेबसाइट है तो न्यूज़ में भी गूगल को सबमिट किया जाता है। गूगल न्यूज़ में पब्लिकेशन, गूगल पब्लिकेशंस सर्विस है, गूगल न्यूज़ में कैसे सबमिट किया जाता है उसका अलग से ट्यूटोरियल है। ये इन टर्म्स के अकॉर्डिंग, इन टाइप्स, सर्च टाइप्स के अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद डेट रेंज में आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट, डिफरेंट रेंजेस ऑफ डेट्स अवेलेबल हैं। यहाँ से आप कस्टम भी सिलेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपने जिससे चेक करना है आप उसको चेक कर लेंगे। अब न्यू में आके आपने क्वेरी ऐड कर देते हैं तो क्वेरी कंटेनिंग, क्वेरी नॉट कंटेनिंग, एग्जैक्ट क्वेरी, आप क्वेरी की बेस पर मतलब जो सर्च टर्म यूज़ हो रही है, कोई क्वेरी बिल्ट हुई है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इधर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद पेज, कंट्री, डिवाइस, उसके अकॉर्डिंग भी इधर जो है वो आप टैब्स
ऐड कर सकते हैं। वापस इस पे वेब पे आते हैं। ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ आपको जो है इसी तरह ये शो होगा, किस डेट को कितने इम्प्रेशंस और कितने क्लिक्स जो है आपको मिले, CTR क्या रहा, पोजीशन क्या रही, अप हो रही है या डाउन हो रही है। ये सारी आप जो अपने एनालिसिस के लिए यहाँ से ग्राफ से चेक करके तो जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। डैशबोर्ड ओवरव्यू में टर्म्स की डेफिनेशन क्या है, इनके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इन सबको हमने ओवरव्यू किया। अब साइड बार मेन्यू जो है उसी में आपको जो है वो डैशबोर्ड में साइड बार में ही सब ऑप्शंस मिलती हैं जहां से आप सर्च कंसोल को यूज़ कर सकते हैं। इसमें परफॉर्मेंस, कवरेज, इन्हेंसमेंट रिपोर्ट्स, साइट मैप के थ्रू आप के जितने भी लिंक्स हैं वो कितने क्रॉल हो चुके हैं, कितने इंडेक्स्ड हैं, क्रॉलिंग एरर्स क्या क्या हैं, क्रॉल एरर किस वजह से आया, ये आप चीज़ें इसी में चेक कर पाएंगे। डिफरेंट ऑप्शंस में एसईओ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टूल और बेसिक लेवल पे जो टूल है वो गूगल सर्च कंसोल ही है। इसी के थ्रू साइट को इंडेक्स करना, गूगल में सबमिट करना पॉसिबल बनाया जा सकता है।